क्या आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं या क्लास नाइन्थ के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, या आप अभी करेंटली किसी बच्चे को नाइन्थ क्लास के कंटेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूरे की पूरी वीडियो सीरीज जो है आपके बड़े काम की है। और हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपको उस लेवल तक सब्जेक्ट को समझाने में कामयाब होंगे, शायद आपने ये कभी नहीं सोचा होगा। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और कॉन्सेप्ट को हमारे अपने डेली लाइफ से रिलेट करना, ये अपने आप में टीचर की एक कला होती है। और ये जो टीचर की कला है वो कहीं ना कहीं उसके एक्सपीरियंस से आता है। तो टीचर का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो हमेशा इन्हीं कामों के लिए काउंट होता है। नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री का पूरा सीरीज, पूरे चैप्टर्स, जिसमें 1 to 1 मैं सारे टॉपिक्स को उनके एग्जाम्पल के साथ, लाइव कंटेंट्स के साथ, उनके पूरे आप डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज है उनको कनेक्ट करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि नाइन्थ की जो केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो सिंपल एक केवल मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं है। नाइन्थ से जो पढ़ने, जो आप केमिस्ट्री नाइन्थ की पढ़ाई करेंगे वो एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं भविष्य में आपको डॉक्टर बनाने, भविष्य में इंजीनियर बनाने, भविष्य में आपको साइंटिस्ट बनाने में मदद करेगा। या इसके साथ साथ अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएएस का प्रिपरेशन करने का भविष्य में सोच रहे हैं, तो उन जगहों पे भी साइंस एंड टेक के फॉर्म में साइंस के सब्जेक्ट का आपको यूटिलाइजेशन होने वाला है, वहां भी ये बहुत काम आने वाला है आपको। तो चलिए बिना समय देर किए हुए हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ के सिलेबस को समझते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लिए, इस पूरे सीरीज को समझने के लिए, आप केमिस्ट्री को समझाने के लिए, साइंस को समझाने के लिए, नाइन्थ के मैथ्स को समझाने के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, वह है रंजन सिंह एकेडमी नाइन्थ एंड टेंथ, जहां पे हम आपको और हमारे पूरी एक्सपर्ट टीम आपको इन सारे सिलेबस से रूबरू कराएगी और आपको आपके एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए उसके लिए काम कराते हुए नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो इसके लिए हमने कंप्लीटली फ्री बैच, आप समझिए कि ये कंप्लीट एक फ्री बैच है जो हम अपने YouTube चैनल पे आपको दे रहे हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा कंप्लीट फ्री कंटेंट जो होंगे ये सारे हमारे अपने ऐप के ऊपर होंगे, जहां पे आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आप पढ़ते नजर आएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को समझाइए और दोस्तों को भी इस चीज के लिए बताइए कि मतलब इस बैच के बारे में, तेजस बैच जो हमने शुरू किया, हमने जो परिकल्पना की है, जो आपके लिए शुरुआत करने का सोचा है, आप अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को और उनके पास भी ये पहुंचाने का प्रयास करें कि हमारा जो प्रयास है वो मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट दे सके। और अगर वो बेनिफिट होता है तो हम समझेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस जो है आपके लिए काउंट हो रहा है। तो चलिए हम लोग अब आगे थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तेजस बैच जो हमने शुरू किया है, ये उसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, साइंस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सीबीएसई पैटर्न पे, सीबीएसई में जो आपके सिलेबस है उन सिलेबस को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे पास सिलेबस क्या है। सीबीएसई क्लास का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे पास नाइन्थ में क्या होने वाला है, क्या क्या चैप्टर्स हैं साइंस में, थोड़ा सा उसके बारे में हम बड़ा डिटेल में आपको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि आप हमारे बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप जानते चलिए। मेरा नाम रंजन सिंह है और मैं विगत 20-21 सालों से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ। खास करके मैंने ज़्यादातर बच्चों को, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया है और हमारे हजारों बच्चों आज के डेट में मेडिकल और इंजीनियरिंग करके कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान में डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक नया सीरीज शुरू किया और इस शुरू करने का एक्चुअली एक माइंडसेट, एक चीज समझिए, जब पोस्ट कोविड हुआ, कोविड के जस्ट बाद जब बच्चे आने शुरू हुए तो बच्चों के बीच में सब्जेक्ट का जो नॉलेज है ना वो कम होता चला गया है। बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है।
अब ये जो भी कारण रहा हो XYZ, लेकिन सब्जेक्ट के प्रति बच्चों की जो जो मानसिकता है ना, वो धीरे धीरे लाइट होती जा रही है। सब्जेक्ट को वो सोचने का प्रयास नहीं करते हैं, बस उनके पास और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते जा रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया और ऑनलाइन हो गया, जेमिनी हो गया, आप वहाँ क्वेश्चन डालते हैं, आपको मिल जाता है, आप उस पर सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। साइंस एप्लीकेशन बेस्ड चीज है, साइंस थिंकिंग बेस्ड चीज है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का चीज है, ना कि अपनी कैपेसिटी को घटाने का। फिर वो साइंस रहेगा ही नहीं। तो चीजों को सीखने, समझने और अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, यकीन मानिए इससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो चलिए, केमिस्ट्री साइंस के सिलेबस को हम समझते हैं, फिर केमिस्ट्री के सिलेबस पे आते हैं। बेसिकली जो 9th का एग्जाम होता है, जो 9th बोर्ड की बात करेंगे, तो उसमें थ्योरी का एग्जाम जो होगा 80 मार्क्स का होता है, और इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा वो 20 मार्क्स का होता है। साइंस में 80 मार्क्स थ्योरी होंगे और 20 मार्क्स जो होंगे इंटरनल। जो इंटरनल एग्जाम होगा वो बेसिकली स्कूल में इंटरनल जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, वो स्कूल में आपका क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, आपका अटेंडेंस कैसा है, टीचर्स के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन है, इन चीजों पे ये 20 मार्क्स डिफाइन करेगा। जबकि ये जो 80 मार्क्स है, वो जो एग्जाम लेगा स्कूल, उसके थ्योरी में आपके कितने मार्क्स है उसके अनुसार से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 9th के मार्क्स का कोई खास ज्यादा मतलब आपके भविष्य के कैरियर में उस तरह से नहीं होने वाला है जिस तरह से मार्क्स बेसिस पे। बट ये जरूर समझ के चलिए, इसका जरूरत 11th 12th और हायर एजुकेशन से पढ़ने वाला है। तो आप ये सोच के पढ़ाई कीजिए, तो यकीन मानिए आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो चलिए, इस सिलेबस को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं और सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। पहला यूनिट जो हमारा है वो है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। फर्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा होगा वो टॉपिक हमारा है नेचर। ये जो आपको टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, इस टॉपिक को अगर आप कोरिलेट करके चलते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा। पहला है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ये 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं यहां से बोर्ड में। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये हो गया 22 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये 27 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फूड एंड फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपको हम समझाते चले, वर्क, फोर्स, मोशन, फोर्स एंड वर्क जो है ये फिजिक्स का पार्ट है, जो फिजिक्स वाले सर आपको बड़े डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड एंड फूड प्रोडक्शन, ये दोनों पार्ट जो होगी वो दोनों पार्ट बायोलॉजी वाले पार्ट में आएंगे, और बायोलॉजी वाली मैम वर्षा मैम जो है वो आपको ये पढ़ाने वाले हैं। जबकि मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर जो है ये हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको इस सब्जेक्ट से रूबरू कराऊंगा और मैं ये आपको समझाऊंगा कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, और वहीं से हमारे इस चैप्टर की जो परिकल्पना है, चैप्टर का जो सोच है, चैप्टर की जो व्यवस्था है, वहीं से निकल के आती है। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, जो मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो 25 मार्क्स है वो 4 अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। बोले तो केमिस्ट्री में जो हमारे हैं 4 चैप्टर्स हमको मिलने वाले हैं, जो हम पढ़ेंगे, जो हमको समझ में आने वाला है। समझिए, पहला चैप्टर जो हमको मिलने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर है। दूसरा है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तीसरा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात है। और चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें जो यहाँ आपको दिख रही है, जब आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे तो 11th के सिलेबस से बहुत हद तक ये जो कंटेंट है वो आपको मिलता हुआ प्रतीक होगा। मतलब यही और एब्रॉड होगा, यही सिलेबस और बड़े होंगे, और यही आगे चल के आपको कहीं ना कहीं 11th के केमिस्ट्री की स्थापना करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, हम अब इस चैप्टर की बात करें और यहां से बढ़ें। उसके पहले एक बार फिर क्विकली आपको रिकॉल कर दें कि जो टोटल साइंस सब्जेक्ट है 9th बोर्ड के लिए, 9th के एग्जाम के लिए,
उसमें केमिस्ट्री का 25 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। मैटर एंड सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये 4 चैप्टर है और यही कहीं ना कहीं आपको भविष्य में 11 12 मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन आप जब बात करते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एसएससी का एग्जाम हो, या आप एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं, या भविष्य में जब आप जाएंगे जनरल किसी भी एग्जामिनेशन अलोंग विथ बीपीएससी यूपीएससी, वहां पे भी साइंस एंड टेक में इन सारे चैप्टर्स की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ना, सीखना, समझना, इसका लाइफ एग्जाम्पल लेके इनको इम्प्लीमेंट करना, ये कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, जब हम इस चैप्टर के शुरुआत की तरफ जाते हैं तो मैटर इन इट्स सराउंडिंग को समझने के पहले हम आपको थोड़ा ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहली बात हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम केमिस्ट्री किसको कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। सबसे पहला पॉइंट हम यहीं से शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आप एक बात समझिए कि ये केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, ये केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से, थोड़ा सा पहले ये समझिए। एक्चुअल में केमिस्ट्री वर्ड जो है, वर्ड केमिस्ट्री को अगर आप समझेंगे तो वर्ड केमिस्ट्री एक्चुअल में एक अरेबिक वर्ड अल्केमी से निकाला गया है। ये कम्स फ्रॉम मतलब अरेबिक वर्ड अल्केमी, अल्केमी वर्ड से इस वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। वर्ड केमिस्ट्री जो है वो आया है कहां से, अल्केमी वर्ड से आया है। और इस अल्केमी वर्ड का इस वर्ड का मतलब समझेंगे तो इस वर्ड का मतलब होता है, अरेबिक वर्ड का मतलब जो आप समझते हैं जैसे रोमन वर्ड है, जैसे ग्रीक वर्ड है, जैसे लैटिन वर्ड है, ठीक उसी तरह से अरेबिक वर्ड है। अल्केमी एक अरेबिक वर्ड है जिस वर्ड का मतलब होता है ब्लैक सॉइल या ब्लैक अर्थ, ब्लैक सॉइल ऑब्लिक ब्लैक अर्थ। और ब्लैक सॉइल और ब्लैक अर्थ क्यों, ये समझिए। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा केमिकल पाया जाता है, काली मिट्टी में केमिकल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और मतलब केमिकल्स बोले तो मिनरल्स की सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो ब्लैक सॉइल या ब्लैक अर्थ में पाई जाती है। और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में ही तो पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये केमिकल सबसे ज्यादा ब्लैक अर्थ में पाया जाता है। इसी कारण इसी अल्केमी के केमी वर्ड से केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। ब्लैक सॉइल या ब्लैक अर्थ हैविंग एबंडेंस ऑफ केमिकल, एबंडेंस ऑफ केमिकल, बहुतायत मात्रा में केमिकल पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में केमिकल पाया जाता है कहां पे, ब्लैक अर्थ में। इस कारण से इसी अल्केमी वर्ड के केमी वर्ड से केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। तो पहला बात, तो आपको कोई पूछ दे कि केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया तो अब आप आसानी से समझा सकते हैं। आप कहेंगे कि केमिस्ट्री वर्ड जो है वो अल्केमी वर्ड से निकाला गया है, जो एक अरेबिक वर्ड है। कोई पूछ दे कि अल्केमी वर्ड से ही कहा निकाला गया, तो अल्केमी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है ब्लैक सॉइल या ब्लैक अर्थ। और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और ब्लैक अर्थ में सबसे ज्यादा केमिकल पाया जाता है। इसी कारण से उस केमी वर्ड से ही ये वर्ड निकल के आया और केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन हुआ। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बात स्वाभाविक है कि केमिस्ट्री हमारा जो है वो हमारे साइंस का वो ब्रांच होगा जो हमको केमिकल से रिलेटेड, बोले तो मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है हमारे आसपास, उनके जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड चीजों को हमको बड़ा डिटेल में मतलब रूबरू कराता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब
केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर हम लेके चलें, इसका डेफिनेशन क्या होगा? केमिस्ट्री वर्ड का डेफिनेशन अगर हम लेके चलें तो कहता है केमिस्ट्री जो हमारा है ये ब्रांच है साइंस का, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस which deals about इंटायर एस्पेक्ट, जितनी भी पहलुएं हो सकती है, एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग मैटर, मैटर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में हमको जो स्टडी कराएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कहेंगे केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो ब्रांच है जो हमको मैटर से रिलेटेड जितनी भी पहलुएं हो सकती हैं, मैटर से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं उनके बारे में जो हमको एक्सप्लेन करेगा वही हमारा केमिस्ट्री होगा। तो फिर बात आएगा कि सर इंटायर एस्पेक्ट मतलब हर एक पहलू, मतलब कौन कौन सा पहलू? इंटायर एस्पेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से पहलू होंगे? इस बात को सर थोड़ा और क्लियरिफाई कीजिए तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इंटायर एस्पेक्ट का मतलब क्या है? मतलब जो पदार्थ है, जो मैटर है, मैटर को पदार्थ कहते हैं। मॉडर्न टर्म में आज के डेट में समवाइल हम लोग मैटर, केमिकल, कोई मैटर भी हम लोग बहुत हद तक केमिकल एक तरह का मैटर, वो भी एक मैटर होता है, तो मॉडर्न टर्म में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के किस किस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इस बात का जिक्र करिए। तो सबसे पहला चीज, जैसे मान लीजिए पेन है, मैटर के बारे में हम आगे आएंगे, बहुत डिटेल में और भी बातें डिस्कस करेंगे, पहले समझिए। मान के चलिए कि ये पेन जो है वो एक मैटर है, तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हमको जाननी चाहिए? सबसे पहला चीज कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब ये सिलेंड्रिकल है या सर्कुलर है या स्क्वायर है, कुछ भी, क्या स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना क्या है, सबसे पहला ये होगा। फिर दूसरा बात, ये पेन जो है वो किस किस चीज का बना हुआ है, इसका बनावट क्या है, मतलब इसका कंपोजिशन क्या है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये पेन है या एक मैटर है तो स्वाभाविक है इसका कुछ ना कुछ गुण होगा, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। जो बाहर से देख के हम प्रॉपर्टीज को डील करेंगे वो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, और जो उसका केमिकल कंपोजिशन केमिकल टर्म्स में होगा वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर है बात? ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इंटायर एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या होगा, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होगी। इन सारी बातों के बारे में जो हमको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। तो बेटा सिंपल सिंपल बात समझ जाना है, केमिस्ट्री किसको कहेंगे? तो केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो ब्रांच है जो हमको मैटर के स्ट्रक्चर, संरचना, मैटर के कंपोजिशन, बनावट, और मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हमको डिटेल में अवगत कराता है, डिटेल में बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? तो बात जब यहीं से शुरू होती है और चीजें यहीं से आती है तो स्वाभाविक है केमिस्ट्री में पूरी की पूरी कहानी किस पे बेस्ड है? केमिस्ट्री में हम पढ़ते किसके बारे में है? तो स्वाभाविक है केमिस्ट्री में हम मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन, मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही तो पढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है हमको सबसे पहली बार पहली चीज स्टिक करनी होगी और बहुत डिटेल में पढ़नी होगी कि ये मैटर होते क्या है, मैटर किसको कहते हैं, मैटर कितने तरह के होते हैं, तभी तो जाके इस सारी चीजों को और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके और चीजों को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो चलिए पहला डेफिनेशन, ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। चलिए अब बात आता है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, आगे हम डेफिनेशंस की तरफ मूव करते हैं कि मैटर, जो हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन,
मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज यही आता है कि मैटर हम कहते किसको है। तो स्वाभाविक है पदार्थ मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास दिख रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग। जब आप हम यहाँ खड़े हैं, हमारा माइक है, पेन है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, सामने कैमरा लगा हुआ है, आप हैं, सब कुछ है। जो भी चीजें हमारे एयर है, कुछ भी, एवरीथिंग जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, जिनके पास मास हो, क्या हो, जिनके पास मास हो और जगह छेकने की क्षमता हो, स्पेस एक्वायर कर सकते हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मतलब एनीथिंग विच हैविंग मास एंड एबिलिटी टू एक्वायर स्पेस, जगह छेकने की क्षमता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, मैटर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग एनीथिंग which having mass and ability to acquire space, जिसके पास जगह छेकने की क्षमता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैटर। ये हमारा मैटर है। बात समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो और उसके पास जगह छेकने की क्षमता हो, तो हम कहेंगे कि वो हमारे मैटर है। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग जो हमारे पास दिख रहा है, पेन हो गया, वॉच हो गए, हमारा टेबल हो गया, चेयर हो गया, टीवी बोर्ड जो हमको दिख रहा है, बोर्ड हो गया, कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, कैमरा है, एयर है, सब कुछ इट इज, जो भी दिख रहा है, जो जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास है और स्पेस एक्वायर कर सकता है, हम कहेंगे कि वो हमारे क्या है, वो हमारे मैटर हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? तो मैटर किसको कहे, क्या हो गया मैटर? तो मैटर हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, और पदार्थ वो होते हैं जिनके पास अपना कुछ ना कुछ मास, मतलब द्रव्यमान होता है, और कहीं पे भी रखने से, जैसे ये पेन है, तो देखो इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास है, और हमने यहाँ रख दिया तो क्या किया, इस जगह को छेक लिया, मतलब ये स्पेस को एक्वायर कर लिया, तो हम कहेंगे पेन एक मैटर है। घड़ी के पास कुछ ना कुछ मास है और हाथ पे हमने यहाँ डाला है तो इस जगह को एक्वायर कर लिया, तो घड़ी क्या है, एक मैटर है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझा सकते हैं कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास हमको दिख रहा है और उसके पास अपना कुछ ना कुछ मास है, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, वो मैटर होने वाला है, वो पदार्थ होने वाला है। पहला बात आपको समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? तो दो बात आप समझ गए होंगे। पहला बात, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, और जिसके बारे में पढ़ते हैं वो है मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर का डेफिनेशन क्या होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि मैटर के बारे में कुछ और बातें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। जैसे पहला बात है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल नेचर क्या है। फिजिकल नेचर मतलब भौतिक, मतलब बाहर से जब उसको देख रहे हैं, मैटर को हम देख रहे हैं, तो मैटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं बाहर से, इसको समझो। सबसे पहला चीज, मैटर जो है वो क्या होंगे, उनके पास पार्टिकल्स होंगे। स्वाभाविक है पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि मैटर किसका बना है, अगर मास है तो स्वाभाविक है उसके अंदर पार्टिकल्स होगा, मास नहीं होगा तो इसका मतलब पार्टिकल्स नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम दिमाग में रखें कि मैटर के पास क्या होगा, मैटर हैज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर होगा। मैटर के पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मतलब दैट इज इट कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल, इनके पास पार्टिकल्स होंगे, स्वाभाविक है। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दिस पार्टिकल्स आर, ये पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको ऑब्जर्व करना
मुश्किल होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। क्या होता है? पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो ये पार्टिकल्स होते हैं, मतलब देयर इज some intermolecular space, some intermolecular space between द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो भी मैटर्स के पार्टिकल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह होता है। पहला बात, मैटर कौन? जिसके पास अपना मास हो और जगह छेक सकता हो। दूसरा बात, अगर वो मैटर है तो उसके पास पार्टिकल होगा, पार्टिकल इतने छोटे होंगे कि ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा। तीसरा बात, ये जो पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल के बीच में, मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास कुछ ना कुछ मोशन होता है, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज सम मोलिकुलर मोशन। उसके पास कुछ ना कुछ मोलिकुलर मोशन होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी होगा। इस बात को और डिटेल में हम एक्सप्रेस करते नजर आएंगे। आगे हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हुए नजर आने वाले हैं ही, ये बातें हम समझने वाले हैं। तो बेसिक चीजें हो गई, मैटर क्या है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, उसकी बात हम कर रहे थे और उस बातों को हम समझ रहे थे। ठीक है, अब बात यहां से हमारे पास आता है कि इन जो हमने बोला है, इन चीजों को थोड़ा डिमोस्ट्रेट करें और प्रैक्टिकली इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो चीजें हैं, जो फिजिकल बिहेवियर जो हमने लिखा है, उस चीजों को और क्लियरिफाई करके आपको समझाएं। जैसा कि प्रीवियसली हमने बताया कि पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर, मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं एक एक्टिविटी से। मतलब ये जो साइंस के जो पार्ट हैं, साइंटिफिक मेथड है, जो आसानी से हम अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और सीख सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हुए और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पास जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है या नहीं। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, और इसको समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ मटेरियल लेते हैं। और मटेरियल यूज हम क्या क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बीकर ले रहे हैं, बीकर लिए और साथ में एक स्पून ले लिए। क्या ले लिए? स्पून ले लिए। ये स्पून, हमने स्पून ले लिया काहे के लिए? तो शुगर को इसके अंदर डालने के लिए। इसके अंदर हमने वाटर थोड़ा सा लिया है, और यहाँ पे हमने ले लिया है शुगर ले लिया है। मतलब जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रमोट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम कुछ मटेरियल यूज किए। एक बीकर ले लिए, इस बीकर के अंदर पानी भर दिए हैं, और इसके अंदर स्पून के थ्रू हम शुगर डालने वाले हैं। ये जो स्पून है, स्पून के अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर ये शुगर है, जो शुगर इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को आपको समझाते हैं। जब हम इसमें शुगर डालेंगे, सोच के देखिए, जब हम शुगर को इसके अंदर डालते हैं, चीनी को पानी में डालते हैं, तो चीनी को पानी में डाल के जब हम स्टीयर करते हैं, तो क्या बनता है? शरबत बनता है। क्या बनता है? पानी को चीनी में डालेगा और मिलाएगा तो कौन सी बनेगा? शरबत बनेगा। कोनो भारी भरकम वर्ड अगर बनाना है तो कहेगा टेकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड 2 स्पून ऑफ शुगर इन इट, देन एज अ रिजल्ट शुगर सिरप इज फॉर्म। तो लगा ना भारी भरकम, शुगर सिरप है। एक शरबत कहेगा तो थोड़ा आसान लगेगा, दोनों में अंतर है। तो तुमको समझना है कि तुमको कौन भारी भरकम वर्ड समझना है, कैसे समझना है। तो हमने क्या करा कि हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर शुगर डाल दिया। हुआ क्या कि वाटर के पार्टिकल्स, तुम गौर करके देखो तो तुमको यहां दिखेंगे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ये जो जगह है,
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ हर जगह क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख रहा है, हर जगह खाली जगह दिख रहा है। तुम गौर करके देखोगे तो यहाँ पे हर जगह खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह है। तो जब तुम इसमें शुगर डालोगे तो बेसिकली शुगर होगा कहाँ, तो ये शुगर जैसे ही मिक्स करोगे तो जो जो खाली जगह थे, इंटरमोलिकुलर स्पेस थे यहाँ पे, उन खाली जगहों में जाके वो फिट हो जाता है। क्यों, इस बात का तुम प्रूफ समझो। तो पानी का अगर लेवल जो है, इस लेवल को हम तुमको समझाते हैं। अगर वाटर का लेवल ये है तो चीनी मिलाने के बजाय, मिलाने के पहले या मिलाने के बाद में वाटर का जो लेवल है, वाटर लेवल डज नॉट चेंजेज, वाटर लेवल रिमेन्स सेम। ये वाटर लेवल जो रहा है वो सेम रह गया है। और वाटर लेवल सेम रह गया, इसका मतलब ये है कि मान के चलो, जैसे मान लो कि एक रूम है, उस रूम में 5 आदमी पहले से बैठा हुआ था, अब बाहर से 10 आदमी को और तुम भेज दिया, वो 10 आदमी भी जाके उसमें बैठ गया। इसका मतलब क्या है, उस 5 आदमी के बैठने के बाद भी 10 आदमी के बैठने का जगह उसके अंदर खाली था। तो रूम का तो साइज 10 बाई 10 का है, तो 100 स्क्वायर फीट है। उसी में 5 आदमी पहले से बैठा था, 10 आदमी को और भेज दिया, 15 आदमी उसमें बैठ गया, जगह एडजस्ट हो गया। इसका मतलब पहले से उस 5 आदमी के अलावा भी जगह खाली था। अब मान लो उसमें कोचा कोची करके उसमें 50 आदमी ऑलरेडी तुम बैठाए हुए हैं, अब वहां जगह नहीं है, तो उसके बाद अगर 10 आदमी को और भेजेगा तो माथा पे थोड़े बैठेगा, वो बाहर छिटाइल रह जाएगा, बाहर रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर जितना जगह है वो ऑलरेडी पैक्ड है, तो बाहर से कोई सब्सटेंस डालोगे तो उसके अंदर वो नहीं जा पाएगा। लेकिन खाली जगह है तो उस खाली जगह में उनके रहने का, जाने का चांसेस बन सकता है। इसका सीधा मतलब है कि जो मटेरियल हमने यूज किया है, वो मटेरियल जब हम इसमें ऐड किए तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ऑब्जर्वेशन को समझ लो। जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि वाटर लेवल after mixing of sugar, water level remains same। वाटर लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मतलब इसका सीधा मतलब है कि जो चीनी गया, वो जो बढ़ा 2 स्पून चीनी जो इसके अंदर गया है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो खाली जगह था उसी बीच में जाके बैठ गया है। तभी इनके वॉल्यूम में, इनके जो पहले से जो उनका जो लेवल था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसका ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला, हमको कंक्लूजन यही निकल के आ गया। कंक्लूजन ये आया कि इसका मतलब है कि वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज some intermolecular space, there is some intermolecular space between water molecules। ये बात क्लियर कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह है। उसी खाली जगह में जाके चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स हैं, वो जाके उस जगह पे फिट हो रहे हैं। यही बात कहने का मतलब हो गया। तो आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। इस बात में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो पहला लाइन यहाँ जो था कि इसके अंदर मैटर के पास पार्टिकल नेचर होते हैं, मतलब उनके पास पार्टिकल होता है। पानी एक मैटर है, तो पानी के पास क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब यहाँ पार्टिकल के रूप में कौन है, H2O मॉलिक्यूल्स एज ए पार्टिकल्स। ये दिख रहा है तुमको, ये सब H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो हमारे क्या है, वो हमारे पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल, पहला लाइन तो ये हो गया कि इसके पास पार्टिकल होते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा हो गया कि दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। तो समझ रहा है तुम, पानी के अंदर H2O मॉलिक्यूल दिखता है। एक गिलास पानी में कै गो H2O मॉलिक्यूल होता है, दिखता है? तो दिखबे नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। गलती से दिख उग जाएगा, अगर माइक्रोस्कोप लगा के, तो कहेगा एकरा में कीड़ा है, एकरा मत पिए भाई, मतलब वो गड़बड़ा जाएगा। कहने का मतलब कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इनको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है।
तीसरी बात हमने कहा कि इनके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। तो उसी बात को हमने यहाँ डिमोन्स्ट्रेट किया कि क्या मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है। स्वाभाविक है होता है। क्यों? क्योंकि हम चीनी डाले, मान के चलो 2 चम्मच चीनी डाले तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा, पानी का लेवल वहीं का वहीं रह गया, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके बीच में जो खाली जगह था, पानी के अंदर जो खाली जगह था, ये चीनी के पार्टिकल्स जाके उन्हीं बीच जगहों में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें जाकर फिट हो गए हैं। स्टीयर होने के बाद भी लेवल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं। तो ये पहली एक्टिविटी थी। तो आशा करते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ खास आपको अंतर दिखता हुआ नहीं दिखा होगा, मतलब ये चीजें आपको आसानी से कोरिलेट होती हुई नजर आ रही होंगी। ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ ऐड करना बाकी है और चीजों को लाइव एग्जांपल से ऐड करते हुए आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास करेंगे। आप बस यकीन मानिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो और भी एक्टिविटीज जो फिजिकल नेचर है मैटर के, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको ऐड करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे 1 to 1। ये जस्ट इंट्रो वीडियो था, तो जस्ट आपको बस इंफॉर्मेशन के रूप में कुछ बातें हमने बताई। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस RSA एकेडमी 9th and 10th का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जुड़े रहेंगे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, जो 9th 10th के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोस्तों को, या 9th 10th के कंटेंट को जो सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों को मेरे वीडियोज को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे वीडियोज को आप बता सकते हैं। इससे उनको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहित होने का मौका मिलेगा और हमारा उत्साह कहीं ना कहीं जब आप बढ़ा के रखेंगे तो स्वाभाविक है हम आपके लिए और अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छे से आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में आएंगे तो और इन बातों को और बारीकी से सारे तारों को, जो उलझे हुए तार हैं केमिस्ट्री के, उनको सुलझाते हुए नजर आएंगे और आपको बहुत कुछ सिखाते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।